डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है कि साल का आखिरी महीना, जी हाँ, दिसंबर का महीना 2020 आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस कार्ड भी पुल करूँगी, क्या एडवाइस आपको इस मंथ में फॉलो करनी चाहिए। सो गाइज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई भी चीज़ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। बिकॉज़ मैं ये बात कहूँ तो काफ़ी लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं बट दे व्यू द चैनल एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। इस किंगडम का हिस्सा बन जाइए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब बटन पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। आज की रीडिंग यही है कि आपका दिसंबर 2020 कैसा जाने वाला है। और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आई हूँ एक और एडवाइस कार्ड जो आप ही के सामने मैं शफल करूँगी, जो एडवाइस होगी आप लोगों के लिए जो आपने दिसंबर मंथ में फॉलो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो ये है हमारा पाइल 1 द मैजिशियन, पाइल 2 द हाई प्रीस्टेस, पाइल 1 द मैजिशियन, पाइल 2 द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइज, अच्छा एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ कि जो हमारी ये कार्ड्स हैं मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस, इन कार्ड्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा नीचे रखे कार्ड्स में। नीचे रखे कार्ड्स का ही बेसिकली इन्फ्लुएंस होगा उस रीडिंग पे। ये सिर्फ आपकी चॉइस के लिए है। जो भी आपको गाइस कार्ड अच्छा लग रहा है या आपकी इंट्यूशन कह रही है वो चूज़ करने का, तो अपनी आइज़ क्लोज करके जो आपकी इंट्यूशन कहती है वो कार्ड चूज़ करें एंड देन आपके लिए ईजी हो जाएगा पाइल चूज़ करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो जिन्होंने, मैं ये रख देती हूँ पाइल नंबर 2 साइड में। सो जिन्होंने भी ये कार्ड पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है द मैजिशियन, आइए देखते हैं आपका दिसंबर का महीना, दिसंबर 2020 का महीना कैसे जाने वाला है। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, द हर्मिट, 6 of Pentacles, 9 of Cups, King of Cups in reverse, King of Wands, 4 of Swords, the Star in reverse, 7 of Pentacles in reverse and the Hierophant in reverse। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, आप लोगों का दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है। गाइज आई एम सो सॉरी फॉर द थ्रोट। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, गाइज दिसंबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ आप ना एक डिसीजन लेने के मूड में हैं। जो आप स्टार्ट कर चुके थे नवंबर में, आपने डिसाइड करा था कि आप डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन कुछ केसेस में मेरे को लव लाइफ लग रही है और कुछ केसेस में मेरे को आपके कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करने का कर रहे हैं, एक नया स्टार्टअप समझ लीजिए, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने सोचा था कि आप नवंबर तक डिसीजन ले लेंगे बट वो किसी वजह से आप नहीं ले पाए एंड फिर आप कंफ्यूज हो गए कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो बेसिकली आपको चॉइस करने के मूड में है। ओके, और अगर मैं अपने सेकंड कार्ड की बात करूं जो कि है नाइट ऑफ कप्स। सो गाइज़, आप अगर किसी ऑफ़र का वेट कर रही हैं
गाइस मैं साइमल्टेनियसली चलूँगी फाइनेंसेस और लव लाइफ दोनों को लेके, एंड देन लास्ट में आई विल टॉक अबाउट हेल्थ। नाइट ऑफ कप्स गाइस रिवर्स में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्टली अगर मैं लव के केस में बात करूं तो कुछ केसेस में मुझे ये लग रहा है कि आप किसी से लव ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, बट मेरे को दिसंबर में आता हुआ नहीं नज़र आ रहा वो लव ऑफ़र। और जॉब की भी बात करूँ तो जॉब ऑफ़र भी नहीं आ रहा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब जो आपने अप्लाई करी थी और आपको उम्मीद थी कि वहाँ से आएगा आपको कॉल, बट वो कॉल नहीं आ रहा है, वो ऑफ़र नहीं आ रहा। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया था द हर्मिट। तो हर्मिट हमें यही बता रहा है जिसकी वजह से आप दिसंबर मंथ में आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, वो जॉब ऑफ़र ना आने की वजह से या वो लव ऑफ़र ना आने की वजह से आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। अपने आप को, मतलब वो होता है ना सेल्फ आइसोलेट, अपने आप को अलग थलग कर देंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे किसी से, बिल्कुल अलग, अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं हम। इंट्रोस्पेक्शन के मैं आपको हिंदी क्या बताऊँ, यही समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर आप अपना आप को अलग कर लेंगे सबसे और खुद ही अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। और बाकियों के लिए, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग होती है, मैं आपको हमेशा इनकरेज करती हूँ, बोलती हूँ कि क्योंकि मेरे को सबकी एनर्जीज आती हैं। अब मैं ये नहीं जानती यूनिवर्स मेरे थ्रू आप किसको ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली बैलेंस हो जाएंगे, फाइनेंशियली बैलेंस क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में। एंड वो फाइनेंशियली जब आप स्टेबल हो जाएंगे, आप डेफिनेटली सोचने वाले हो अपने आप को बेसिकली फैमिली एक्सपैंड करने का। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं और किड्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को बेबी की प्लानिंग नज़र आ रही है। और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल्स हैं, एलिजिबल या बैचलर जिनकी बात करूँ, तो आप लोग डेफिनेटली सोच रहे हैं ऑफ मैरिज। एंड मेरे को काफ़ी मैरिज के ऑफर्स आते हुए भी नज़र आ रहे हैं दिसंबर में। किंग ऑफ कप्स लास्ट में वही है, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स अगेन इन रिवर्स। तो वही है, अगर आप लोग लव मैरिज का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिए दिसंबर मंथ में, या आप किसी के वेट कर रहे हैं ऑफ़र का तो वो ऑफ़र नहीं आ रहा है। अरेंज मैरिज जो लोग देख रहे हैं या सोच रहे हैं अरेंज मैरिज का, तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज के आपके चांसेस हैं दिसंबर में, पूरे पूरे चांसेस हैं मैं कहूँ। एंड कुछ लोग अपना जो आफ्टर ऑल द स्ट्रगल जो अथॉरिटी पोजीशन में पहुँचे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ उनके फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे जेलस होने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। जी हाँ, दिसंबर में आपसे कुछ लोग जेलस होने वाले हैं। मे बी आपने वो एक मुकाम हासिल कर लिया है अपनी लाइफ में, या वो जो एक गोल जिसकी आप कब से मैं कहूँ साधना एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब कोशिश पे कोशिश कर रहे थे, और बट फाइनली वो जाके फ्रूटफुल हुआ, आपको उस चीज़ का फल मिला, उस मेहनत का फल मिला, तो आप वो पोजीशन एंजॉय करने वाले हो। और वो पोजीशन एंजॉयमेंट के साथ साथ आपसे कुछ लोग जेलस भी होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा कुछ कुछ केसेस में जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और फाइनेंसेस से रिलेटेड स्पेशली। तो गाइज़ मैं कुछ लोगों के केसेस में ये भी देख पा रही हूँ कि वो रात भर सो भी नहीं पाएंगे, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। तो गाइज़ ये एक हेल्थ इशू भी है आपके लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिएगा। जैसे जैसे चीज़ें फोल्ड होती रहेंगी आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से ये सब आपके साथ हुआ, चाहे वो लव लाइफ है या आपकी फाइनेंशियल लाइफ है। सो गाइज़ प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी द स्टार इन रिवर्स, तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोल रही हूँ लव लाइफ में, क्योंकि सबकी एनर्जीज आती है, तो जो इस कनेक्शन के बारे में आप विजुअलाइज़ कर रहे थे तो वो विजुअलाइज फ्रूटेशन में नहीं होगी, फ्रूटफुल नहीं होगी दिसंबर के मंथ में। और कुछ केसेस में जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि आपके फाइनेंसेस डगमगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाएंगे
बिकॉज वी हैव हर्मिट कार्ड। देखिए हमारे पास ये हर्मिट का कार्ड भी है, हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी है, एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 कार्ड्स इन अ रीडिंग दैट सेज दैट यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगी, डिसअपॉइंट नहीं होना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना हमारे पास, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। ओके गाइज, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हालात। मुश्किल हालात तभी बोला जाता है क्योंकि उसमें आपको पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है। और साथ ही आपको जब आपका वो मुश्किल वक्त ख़त्म होता है, एनालाइज करना, कभी एनालाइज करना गाइज यही होता है कि जब आपका मुश्किल वक्त ख़त्म होता है ना, आप उभर के बाहर आते हो। जैसे कि हम कहते हैं सोना भी पीट पीट के, उसको हीट दे दे के उसको इतनी गर्माहट में रखा जाता है तभी वो चमकता है। तो वही चीज़ भगवान हमारी लाइफ के साथ भी करते हैं। यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है हमें हमारी प्लेस तक पहुंचाने के लिए, वही जगह पहुंचाने के लिए जो हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा हारोफांट इन रिवर्स है, वो भी आपको यही बता रहा है गाइस आप नेगेटिव स्टेट में जाएंगे दिसंबर में। और मैं आपको यही बोलूँ कि नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। अपने अंदर अगर हालात नेगेटिव है ना, तो अपनी सोच को पॉजिटिव कर दो। ये सोचना शुरू हो जाओ कि हाँ हालात अभी ऐसे हैं, वक्त बदलेगा ज़रूर। और अपनी अप्रोच पॉजिटिव कर दोगे तो डेफिनेटली, आप सब तो जानते ही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आप खुद अपनी सोच को पॉजिटिव कर देते हो तो खुद ब खुद गाइज आप एनालाइज करना, आप किसी सिचुएशन में नेगेटिव हुआ एंड तब आप अपनी रीडिंग कराओगे तो ये कार्ड्स डेफिनेटली रिवर्स में आएंगे। लेकिन जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर दोगे, अपनी एक्शंस को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दोगे, इन्फ्लुएंस नहीं होगे नेगेटिव सिचुएशन से, तो डेफिनेटली जो कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं ये अपराइट में आ जाएंगे एंड इवन मच बेटर एंड पॉजिटिव कार्ड्स। सो गाइज हेल्थ की बात करूँ मैं, तो दिसंबर के मंथ में आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है ड्यू टू ओवर थिंकिंग। एंड आपके लिए एडवाइस इस कार्ड्स में ही डेफिनेटली आप लोगों के लिए एडवाइस ये भी है कि गाइस अपना ना थोड़ा विजडम का इस्तेमाल करें, थोड़ा वाइस हो जाए डिसीजन मेकिंग में। जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि हमारा वेरी फर्स्ट कार्ड ही आ गया था कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन वाइसली लें। ये तो मैं आपको इस रीडिंग से सजेस्ट कर दूँगी। बट आइए देखते हैं हमारे एंजल्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, तो एंजल्स उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर फॉरवर्ड। एडवाइस फॉर पाइल 1 पीपल, advice for December month for pile 1 people, advice for pile 1 people। ओके हमारे पास कार्ड्स आ ही गए हैं, देखते हैं। आपका पहला एडवाइस कार्ड है जो आपने दिसंबर में एडवाइस फॉलो करनी है गाइस, द मरियम सेक्रेड विजन। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. See, जैसे कि मैंने आपको लव रीडिंग का बताया ही था, तो वो आपको यही बता रही हैं कि आप आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। जिन्होंने आपके साथ जो गलत करा उनको माफ़ करके आगे बढ़ें। यही एक रास्ता है जब आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर तो लोग ग्रजेस लेते ही लेते हैं। ग्रजेस लेके क्या फ़ायदा है, आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि भूल जाइए जो गलत हुआ, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। सी द लाइट इन ऑल, पॉजिटिव रहिए। रिमेंबर दैट, ध्यान रखो कि प्यार की कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है गाइस, अब वो प्यार आपका मदरली लव हो सकता है या वैसे भी हो सकता है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल ही गई इस रीडिंग में, अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करूँ तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फैमिली लाइफ हैप्पी माहौल है, एज सच कुछ नहीं है, बट आपको इफ़ेक्ट हो सकता है आपके लव और फाइनेंसेस की वजह से। सो गाइस कमिंग बैक टू आपका एडवाइस कार्ड नंबर 2, बिकॉज ये
देखिए ये ऑटोमेटिकली आया है, कि कोई ऐसा तो था नहीं कि मैंने स्पेशली 2 ही निकालने थे, बट वो सडनली 2 आ गए, तो डेफिनेटली आई विल टेक 2 ऑफ देम। तो द शेकिना आपको बोल रही है सेक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे चीज़ें फोल्ड हो रही हैं आप वैसे वैसे चलिए। तो एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने स्पिरिट को पहचानिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें। जैसे कि हमारा हर्मिट भी आया है, तो ये हर्मिट इंट्रोस्पेक्ट यहाँ पे तो इसलिए आया है क्योंकि आप परेशान हैं और आप नेगेटिव स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन आपको द शेकिना आपको यही बोल रही हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करें और पॉजिटिव वे में ऑब्जेक्टिवली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ना कि बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में जाके। और वो बोल रही है डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, जैसे ही गो विद द फ्लो, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था फॉर दिसंबर 2020। अगर आपको पसंद आई हो, heads up a thumbs up on my video, like, share and subscribe to the channel. I'll be coming up with much more videos on various topics. Till then, love you all. Take care. Bye bye. So let's see जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ करा था। सो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपका दिसंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। सो पाइल नंबर 2 गाइस, जिन्होंने ये हाई प्रीस्टेस चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपका दिसंबर 2020 आखिरी महीना 2020 का कैसे जाने वाला है। आर यू गाइस एक्साइटेड? लेट्स सी। सो पाइल नंबर 2, आपका पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, 8 of Pentacles in reverse, the Lovers in reverse, 10 of Pentacles upright, the World। गाइज आप लोगों का मुझे लग रहा है साइकिल चल रहा है कुछ लोगों का। Ace of Cups, Hanged Man, the Magician in reverse, 9 of Pentacles, 6 of Cups। गाइज़ अगर मैं बात करूँ दिसंबर मंथ की जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, महीने की शुरुआत में आपका थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। ओके, या ये कहूँ कि आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो, एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, जिसकी वजह हो सकती है आपकी लव लाइफ, स्पेशली आप लोगों की लव लाइफ। एंड बिकॉज देखिए हमारे पास लवर्स आया है, स्ट्रेंथ और आप देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बिल्कुल नीचे हमारे पास लवर्स आया है इन रिवर्स। तो डेफिनेटली आप लोगों का हो सकता है कि लव लाइफ की वजह से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ हो, एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप डाउट कर रहे हैं दिसंबर के स्टार्टिंग में। आइए बात करते हैं आगे के मंथ की, महीने में आगे क्या होने वाला है। तो आप डेफिनेटली किसी चीज़ को देख रहे थे तरसी हुई आँखों से मैं कहूँ, और फाइनली वो अब आपको मिलती भी मेरे को नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एंड कुछ लोगों की गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तभी मैं आप सबको बोलती हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं, एंड वो डेफिनेटली पेड होगी। ओके गाइस, सो जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, कुछ नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग चैनल देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली ही मेरे पास वो एनर्जीज आती हैं और यूनिवर्स मेरे थ्रू उन लोगों को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ नहीं। तो डेविल की मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं कुछ एडिक्शंस में हैं,
एडिक्शंस में थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्शंस में थे। वो एडिक्शंस किसी टाइप की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आपकी लोगों से इन्फ्लुएंस होना, किसी टाइप की स्लेवरी। स्लेवरी इन द सेंस कि ऑब्वियसली अब तो ऐसा टाइम है नहीं कि आप स्लेव बने हुए हैं, बट किसी की बातों से ईजिली इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस को पलट देना। तो वो चीज़ मेरे व्यूअर्स थे, बट दिसंबर मंथ में उनको मैं कहूँ कि वो पता लग जाएगा असलियत का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो इन्फ्लुएंस है तो किसी की असलियत पता लग जाएगी उन्हें कि वो उनके लिए हार्मफुल है, और जो उनके डिसीजंस थे मेरे व्यूअर्स के, वो उस इंसान की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे थे और वो इंसान उनका भला नहीं सोच रहा था। और अगर एडिक्शंस की बात करूँ तो कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं बाकी के, वो ये सोच रहे हैं दैट यू गाइज हैव डिसाइडेड कि आपकी जो वो बैड हैबिट्स हैं या जो एक ऐसी हैबिट जो किसी को पसंद नहीं है आपके अपनों को, वो आप छोड़ने का सोच रहे हैं या कुछ केसेस में छोड़ चुके हैं कम्प्लीटली। मेहनत की बात करूँ तो गाइज मेहनत तो आप अभी थोड़ा लेज़ी हो रखे हैं। मेहनत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं मेहनत करने का, बट थोड़ा लेज़ी हैं। सिर्फ सोच तक ही सीमित है आपकी वो मेहनत। फिज़िकली वो नहीं कर रहे, मतलब आप एक्शन में नहीं आ रहे, बट सोच तो आप बहुत कुछ रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगी। एंड बाकी आगे जब हम धीरे धीरे मंथ में बढ़ते हैं तो गाइस आपका अबेंडेंस दिख रही है मेरे को। कोई फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होने वाला है अपने बिजनेस या स्टार्टअप से या अपनी जॉब से, कोई मैं ये कहूँ तो प्रॉफिट होने वाला है, या आप कुछ कमा सकते हैं और आपको काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगी। आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, एक कॉन्फिडेंट पर्सन अपने आप को महसूस करेंगे वो पैसा कमाने के बाद, वो जो प्रॉफिट आपको होने वाला है। एंड गाइस कुछ केसेस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है, मेरी एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लव रीडिंग नाम से, तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। तो कुछ केसेस में मेरे को लग रहा है अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में थे या फॉर दैट मैटर कामिक सिचुएशन में थे, तो वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है पाइल 2 के लोगों के लिए। एंड लव लाइफ की बात करूँ तो कुछ केसेस में मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कोई लव ऑफ़र आने वाला है, एंड मोस्ट प्रॉबेबली फ्रॉम द पर्सन दैट यू लव, और जिनको आप सोचते हैं कि आप इनसे आगे शादी करेंगे या वो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से एक लव ऑफ़र आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो जिनके दिल टूटा है, या मैं ये कहूँ कि जिनसे वो सोच रहे थे शादी का लेकिन उनसे नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आप लोग हैंग्ड मैन की एनर्जी में हैं। जी हाँ, हैंग्ड मैन मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल थम गए हैं, आपकी ज़िंदगी रुक गई है। आप समझ लीजिए जैसे एक वक्त थमने वाली बात होती है ना, तो वो वक्त थम गया है आप लोगों के केस में। गाइस मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने कॉन्स्पिरेसी करता है। यूनिवर्स बेसिकली, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले रीडिंग आपको बताऊँ, यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है। यूनिवर्स कॉन्स्पायर गाइस इसलिए करता है ताकि आपको आपकी मेहनत का, आप जैसे हो उस तरीके का ही फल आपको मिले। आपके लिए भगवान हमेशा अच्छा ही सोचेगा। अगर आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बताऊँ, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। तो अगर आपको रिजेक्शन मिली है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उसको पॉजिटिव आउटलुक मिले, पॉजिटिव व्यू रखें। कि अगर आपको रिजेक्शन मिली है किसी जॉब ऑफ़र से या किसी लव ऑफ़र से, तो वो आपको अभी नहीं पता होगा कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन लेटर लाइफ में जाके आपको डेफिनेटली इसका आंसर यूनिवर्स दे देगी खुद ब खुद कि यही वजह थी जिसकी वजह से आपको उस पर्सन के साथ नहीं रखा गया या वो जॉब ऑफ़र आपको नहीं मिली। ओके गाइस, तो मैं आपको यही बोलूँगी गाइस, पॉजिटिव रहें, बिकॉज जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम ही है, ये तो यूनिवर्स का ही नियम है कि जब आप पॉजिटिविटी सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें, तो आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो जॉब में हो या लव लाइफ में हो। ओके गाइज, सो पाइल नंबर 2 आपका नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन इन रिवर्स। तो डेफिनेटली यही मैं आपको बोल रही थी, ये कार्ड्स थोड़े
वैसे से आए हैं, बट मैं आपको क्लियरली बताऊं तो वही जो डेविल का हमारा रिवर्स में आया है। जो लोग इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उनको जो लोग ट्रिक कर रहे थे, मैं कहूँ तो ट्रिक, तो वो जो ट्रिक था ना, वो आप लोगों को पता लग गया है। वो दूध का दूध और पानी का पानी जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया है। आपको सच्चाई पता लग गई है कि वो इंसान आपका भला नहीं सोच रहा था, वो आपको नुकसान ही पहुंचा रहा था आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके। एंड लास्ट के दो कार्ड्स हैं, वो तो पूरा सार ही है इस रीडिंग का। मैं कहूँ तो एक समरी आ गई आप लोगों के लिए कि डेफिनेटली आपका ये पॉजिटिव रीडिंग है। अगर मैं ओवरऑल मंथ की बात करूँ तो आप फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हो, किसी टाइप का प्रॉफिट होने वाला है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड येस, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको लव ऑफर्स आने वाले हैं। अगर आप अरेंज मैरिज का देख रहे हो तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज। एंड अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हो तो जैसे कि हमारे पास कार्ड आ ही गया था कि आपको एक लव ऑफर आपके लवर से मिलने वाला है। ओके गाइज, और हमारे पास इन सब को करने के लिए पूरी रीडिंग का एक कार्ड और है समरी का, वर्ल्ड, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज, और वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज। ओके गाइज, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में एंजल्स क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं पाइल 2 के लोगों को। एंड गाइज वन मोर थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट, हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ, फैमिली लाइफ इट्स सुपर्ब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बिकॉज फैमिली इज़ द foundation of each and everything that influences decisions also. So family life आपकी superb है। एंड मदर की हेल्थ अगर आप सोच रहे हैं कि कैसी जाएगी, तो बहुत अच्छी है आपके मदर की हेल्थ, एंड पेरेंट्स की स्पेशली इन ऑल। बट गाइस, जिनका मैं आपको बता रही हूँ हेल्थ का, गाइस आप लोग थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकते हैं हेल्थ के लिए, जिनका स्पेशली दिल टूटा है या कोई किसी टाइप का रिजेक्शन हुआ है। गाइस, ओवर थिंकिंग का इशू हो सकता है आपको, आपका हेडेक हो सकता है। कुछ केसेस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एंग्री भी हो सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड, और वो फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो किसी पे। तो वो चीज़ गाइस प्लीज़ मत कीजिएगा, ये सोच के कि जो था वो था, एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो नहीं होना था वो नहीं हुआ, शायद आपकी उसमें आपकी भलाई थी इसलिए नहीं हुआ, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंग्री और फ्रस्ट्रेशन के बहुत चांसेस लग रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। एडवाइस फॉर पाइल 2 फॉर डिसम्बर मंथ। एडवाइस फॉर पाइल 2 फॉर डिसम्बर मंथ। एडवाइस फॉर पाइल 2 फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। चलिए, एक ही कार्ड आया है, एक और ले लेते हैं बिकॉज पाइल 1 का भी आया था। So one more card, universe, for pile 2 for December month. Pile 2 is okay. So I know why, but I don't want to take this. Pile 2, advice for pile 2. Advice for pile 2 for the month of December. Advice for pile 2 for the month of December. Okay, now we have the cards. Thank you universe, thank you spirit guides. Let's see. So आपका पहला स्वयं गणेश जी आ गए, विघ्नहर्ता। तो मैं इससे आगे आप लोगों को क्या ही बोलूं, विघ्नहर्ता स्वयं प्रकट हो गए आप लोगों को एडवाइस देने के लिए दिसंबर मंथ में। देखते हैं क्या एडवाइस है। इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। जो मैंने आपको खुद ही बोला था, मैंने बोला आपको पास चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, और वो चेंज यही है कि स्पिरिट गाइड्स, ये रहे आपके स्पिरिट्स, ये रहे एंजल्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो विघ्नहर्ता जी आपको यही खुद बोल रहे हैं, सिद्धि विनायक जी आपको खुद बोल रहे हैं कि जो आपके राह में आने वाली जो भी मुसीबतें हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी।
और आपको भगवान का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। भगवान आपके साथ खुद हैं और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वो बढ़ेंगे। कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आइए देखते हैं आपका सेकंड एडवाइस कार्ड क्या है। आई डोंट नो वाई आप ही के सामने मैंने शफल करा एंड देन वी हैव द सेम एंजल, दी शेकिना सेक्रेट सेल्फ, जो बोल रहे हैं अनलिश योर स्पिरिट, अपने आप को एक्सप्लोर करो, एक्सप्रेस करो अपने गिफ्ट्स को एंड डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। क्यों आया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड, इस कार्ड का मतलब सिर्फ यही है कि गो विद द फ्लो। जैसे जैसे लाइफ में आपके लिए चीज़ें बढ़ रही हैं उसी की तरह फ़्लो कीजिए। अब मैं आपको ये लाइंस हो सकता है आपको रिपीटेड लगें, बट वो गाइस रिपीटेड नहीं है, क्योंकि कार्ड्स हमारे पास ऐसे आए थे एंड दैट इज़ व्हाट द मैजिक ऑफ टैरो इज़। मेरे पास ये कार्ड्स आए थे, प्री शफल कार्ड ज़रूर थे, और मैं आपको बोलती ही हूँ कि मैं देखती नहीं हूँ ये कार्ड्स, और ये कार्ड्स आए और मैंने आपको रीडिंग में एक्सप्लेन करते हुए करा कि आपको पॉजिटिव रहना है एंड ऑल दैट। और वही चीज़ शेकिना आपको खुद बता रही हैं कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है और गो विद द फ्लो। यही हमारा पाइल 1 में भी आया था, बट वो वही है कि रीडिंग्स के साथ रेजोनेट आपके सामने ही मैंने शफल करा था। दिस इज़ व्हाट द मैजिक ऑफ टैरो इज़। सो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये रीडिंग तो हेड्स अप, थम्स अप ऑन माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए। एंड गाइज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपकी पर्टिकुलर प्रेफर्ड लैंग्वेज में, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। मैं डेफिनेटली आप सबके कमेंट्स, इनफैक्ट मैं रिप्लाई भी करती हूँ आपके कमेंट्स का एंड पढ़ती भी हूँ। सो गाइज़, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।